यदि राजकुमारी किशोरी का वध करने का विचार भी तुम्हारे मन में आया, हम नहीं, हमारी तलवारें टकराएंगी। हमने अपने ही रक्त से अपना तिलक कर लिया है मां। अब जब तक हम उस राजकुमारी और उस युवराज के रक्त से तेरे चरण नहीं धो देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे पिताश्री हमें सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए महाराज। हम पिताश्री के बिना कैसे जी पाएंगे महाराज? शत्रुओं ने एक साथ ही हमारी माँ और पिता का साया सर से छीन लिया महाराज। अब हम कैसे जिएंगे महाराज? कैसे? धैर्य रखिए। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, अब उनकी आंखें रक्त के आंसू बहाएंगी। ईश्वर ने आपको यह सदमा सहने की शक्ति तो दे ही दी है, और अब हमारे युवराज भी सुरक्षित विजयगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हमारा समस्त ध्यान शिवगढ़ की तबाही पर रहेगा, शिवगढ़ की तबाही पर। हम शिवदत्त और उसके साम्राज्य को राख के ढेर में बदलता देखना चाहते हैं। जिस शिवदत्त की वजह से हमारे महायोद्धा और प्यारे पिताश्री बलि चढ़ गए, हम उस शिवदत्त को जीवित नहीं देखना चाहते। महाराज, वचन दीजिए कि आप अति शीघ्र हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। वचन दीजिए। शिवगढ़ के महल को अब रक्त की झील में डुबाने का समय आ चुका है। वचन, ये हमारा वचन है महारानी चंद्रकांता। अरे भीम भैया, आप कभी भी मेरी तरह बड़े योगी नहीं बन सकते। क्या सिखा रहे हो? समझ भी नहीं आता, दम घुट रहा है। पता नहीं आप आसन सिखा रहे हैं या मरने का आसान तरीका सिखा रहे हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। और ना कभी पड़ेगा। अब ये सब छोड़ और ये सोच कि हम बड़े कैसे होंगे। अरे सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लेकिन अपने चंगू मंगू चाचा अभी तक नहीं आए। छोटे भैया, कहीं उनको शेर ने खाया तो नहीं? चुप कर मूर्ख, मुझे पता नहीं कि जंगल के सारे शेर हमारे पिता सिर से कितना डरते हैं। वो तो बात है, किंतु चाचा जान से थोड़ी डरते हैं। कहीं उन्होंने उनका भोजन तो नहीं कर लिया? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, पर ये सोचो कि अब जंगल में जाके शेरों का दूध कौन लाके हमें पिलाएगा? अरे छोटे भैया, स्वयं आपको ही जाना पड़ेगा। नहीं, बड़े भैया आप हो, आपको जाना पड़ेगा। अरे बड़े भैया मैं हूँ, तो आदेश मैं दूंगा, आपको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। अरे तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। अरे तुमको अरे तुमको मुझे जाना होगा।
अरे 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 नन्हे हुजूर, अरे नन्हे हुजूर, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं नन्हे हुजूर? वो क्या है कि हम दोनों कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं। वो क्या है, महाराज शिवदत्त है ना, वो हम लोगों को अपना सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। सेनापति आप दोनों को? और नहीं तो क्या तुम दोनों को। अब फालतू में समय नष्ट मत करो। और ये बताओ, जंगल से शेर का दूध लेकर आए कि नहीं? नहीं तो तुम दोनों अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। निकालो निकालो। अंदर रखिए, अंदर रखिए। हम आपका हुक्म भला कैसे टाल सकते हैं? अरे लोटा भर के लेके आए हैं। अहमद मियाँ, हुजूर की अमानत सही सलामत इन्हें दे दो। अरे लीजिए हुजूर, अभी अभी ताजा ताजा लाया हूँ, लीजिए। वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर हम लोग गए होते तो एक नहीं 10-10 शेरों का दूध निकाल के लाए होते। सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह हो गई। दरअसल बात ये है हुजूर कि जंगल में सारे शेरों का पेट खाली था। बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ा शेर बेचारा मिल गया। अब उसकी अतड़ियों को निचोड़ निचोड़ कर उसका सारा दूध निकाल कर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। किसने शेर का पेट खाली किया? बड़े भैया, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वैसे भी वो चोर कौन है जिसने हमारे पीछे शेर का दूध निकाल निकाल कर चुरा के पी रहा है? आप नहीं जानते छोटे हुजूर? नहीं, वो तो आपके अब्बा हुजूर ही हैं, जो रोज सुबह सुबह शेर का दूध पीते हैं। ओह, आप समझ में आया कि हमारे पिताश्री इतने लंबे चौड़े और सुंदर क्यों दिखते हैं। वैसे तुम लोगों ने कोई बहादुरी का काम तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं, हम अपनी दासियों से कह के तुम लोगों की बहादुरी का संदेश महाराज शिवदत्त तक पहुंचा देते हैं। चलो भीम। जाओ बच्चू जाओ। शेर का दूध समझकर गधी का दूध तो ले गए। जब उसे पियोगे और हाजमा खराब होगा तब समझ में आएगा कि अहमद नाजिम से टकराने का अंजाम क्या होता है। अब चलो महल में चलते हैं, कहीं राजकुमारी किशोरी को वो भगोड़ा शहजादा भगा करने ले जाए। तारा सिंह को इतना समय बीत गया, परंतु गुप्तचरों से अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली कि वो कहाँ हैं। कहीं वो शत्रुओं के चंगुल में तो नहीं फंस गए। किस चिंता में डूबे हो भैया? हम तारा सिंह को लेकर बहुत चिंतित हैं आनंद। अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया। संदेश तो तब आता जब वो हमारे किसी गुप्तचर को दिखते, किंतु विजयगढ़ की सीमा से निकलने के पश्चात वो हमारे किसी भी गुप्तचर को दिखे ही नहीं। ये विजयगढ़ की सीमा से निकल चुके हैं तो अभी तक शिवगढ़ क्यों नहीं पहुंचे? कहीं शिवगढ़ की सीमा पर उन्हें शत्रुओं ने बंदी तो नहीं बना लिया? हो सकता है, क्योंकि शिवगढ़ के किसी क्षेत्र में यदि वो दिखते तो हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से कभी छिप नहीं सकते। अब हमारा संदेश सत्य में बदल गया। अवश्य ही तारा सिंह को बंदी बनाकर शिवगढ़ के कारागार में डाल दिया गया, क्योंकि हमारे शिवगढ़ से भागते ही चारों ओर सीमा पर पहरा कड़ा कर दिया गया था। इसीलिए तारा सिंह भी उसी चंगुल में फंस गए होंगे। अब हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? पर तारा सिंह को छुड़ाने का उपाय। शिवगढ़ जाकर उन्हें छुड़ाना ये कोई उपाय नहीं है। कितनी बार समझाया था मैंने आपको, परंतु उस राजकुमारी किशोरी के अंधे प्यार ने आपको फिर से भूल करने पर विवश कर दिया। अंधा नहीं, सच्चा प्यार कहो आनंद।
परंतु हम हमारी एक भूल के कारण तारा सिंह को किसी संकट में नहीं डाल सकते। हम उसे छुड़ाकर सुरक्षित विजयगढ़ ले आएंगे। हमें शिवगढ़ जाना ही होगा। ये आपको क्या हो गया है भैया? जिस राज्य से आपको वापस लाने के लिए हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह ने अपने प्राण गंवाए और हमारे नाना श्री की मृत्यु हो गई और हमारी माता श्री मरते मरते बची है, और आप वापस उसी राज्य में जाने की मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता नहीं आनंद, ये हमारा कर्तव्य है। जिस तारा सिंह ने बिना सोचे समझे हमारे एक आदेश पर अपने प्राण संकट में डाल दिए, उसके प्राण बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। ये हमने निश्चित कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि आप इस राज्य के बाहर एक कदम भी कैसे रखते हैं। ये हमने निश्चय कर लिया है। हमारे मार्ग में बाधक मत बनो आनंद। यदि तारा सिंह के प्राण चले गए तो हम उनके माता पिता को क्या उत्तर देंगे? और ये मत भूलो, तारा सिंह की पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं है। यदि उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया तो हम स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जाने दो हमें। और यदि आपको कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और अगर यदि आपको अभी भी जाना है तो आपको हमारे शव पर पैर रखकर गुजरना होगा। आनंद! हाँ, अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। समझ लीजिए हम बहरे हो चुके हैं। और यदि आपने अभी भी अपना निर्णय नहीं बदला तो हम तुरंत संदेश चुनारगढ़ भेजकर माताश्री और पिताश्री को सूचित कर देंगे और उन्हें वापस बुलाएंगे। प्रणाम महारानी जी। क्या बात है पद्मिनी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं महारानी जी, मैं तो सिर्फ ये संदेश देने आई हूं कि स्वर्गीय परमवीर सिंह की अस्थियां चुनारगढ़ में पहुंच गई हैं। हमने तेज सिंह को परमवीर सिंह की अस्थियां लाने शिवगढ़ भेजा था। क्या वो वापस महल लौट आए हैं? जी, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वो चुनारगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और शीघ्र ही अस्थि कलश लेकर महल में कभी भी पहुंच सकते हैं महारानी जी। महायोद्धा परमवीर सिंह ने अपना समस्त जीवन हमारी सेवा में निकाल दिया। अपने अंतिम समय तक वो अपना कर्तव्य निभाते रहे। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। एक दिन मुझे उनकी अस्थियां देखनी पड़ेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था महारानी जी। अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अभी भी लगता है कि वो यहीं कहीं इसी महल में ही है। उनका शरीर भले ही 5 तत्वों में विलीन हो गया हो, किंतु उनकी पवित्र आत्मा अवश्य ही हमारे समीप कहीं ना कहीं इस महल में है। छोटे से थे वो जब वो अनाथ होकर भटक रहे थे और हमारी दृष्टि उन पर पड़ी।
हम उन्हें इस महल में ले आए। हमारे सिवा उनका था ही कौन है संसार में। क्या पता था कि वो चुपचाप से हमसे इतने दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी लौट कर नहीं आएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिस तरह अच्छे मनुष्यों की जरूरत हमें होती है, उसी तरह भगवान को भी होती है महारानी जी। इसीलिए इतने कम समय में भगवान ने उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। तुम सत्य कह रही हो। परमवीर सिंह तो नहीं रहे, किंतु उनकी यादें हमेशा हमारे मन में रहेंगी। अब तुम महाराज तक ये संदेशा पहुंचा दो कि वो तैयार हो जाए परमवीर सिंह की अस्थियों को गंगा में अपने हाथों से विसर्जन करने के लिए, ताकि हमारे परम स्वामी भक्त परमवीर सिंह की आत्मा को शांति मिले। जो आज्ञा महारानी जी। निर्मोही हो तुम परमवीर, जो इतने बड़े महल में मुझे अकेला छोड़कर इस छोटे से कलश में समा गए। आज पहली बार हमने पद्मिनी की आंखों में आंसू देखे हैं। लगता है परमवीर को खोकर पद्मिनी ने अपना सब कुछ खो दिया है। क्या बात है पद्मिनी, तुम्हारी आंखों में आंसू? इतने वर्षों में हम पहली बार उस युवती के आंखों में आंसू देख रहे हैं जिसके होंठों पर सदा मुस्कान ही खिलती थी। मुस्कुराना, मुस्कुराना तो मैं तभी भूल गई थी तेज से, जिस दिन मुझे परमवीर सिंह की
शहीद होने की सूचना मिली थी। आनंद, ये हमारा कर्तव्य है। जिस तारा सिंह ने बिना सोचे समझे हमारे एक आदेश पर अपने प्राण संकट में डाल दिए, उसके प्राण बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। अब तुम महाराज तक ये संदेशा पहुंचा दो कि वो तैयार हो जाए परमवीर सिंह की अस्थियों को गंगा में अपने हाथों से विसर्जन करने के लिए। देखो ना इस निर्मोही को, कैसे कलश में सिमट से गए हैं। अगर मैं जानती ये बीच राह में इस तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं कभी इन्हें अपने मन के समीप नहीं आने देती थी सिंह, कभी नहीं। नहीं पद्मिनी, नहीं। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि परमवीर सिंह तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं? नहीं, हरे शहीदों के तो सिर्फ शरीर ही चिता की अग्नि में जलते हैं पद्मिनी, परंतु उनका बलिदान नहीं। तुम देखना पद्मिनी, हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह सदियों तक अपने शौर्य और बलिदान के लिए लोगों के दिलों में हमेशा महका करेंगे, हमेशा। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, लेकिन इन्हें भूल पाना बहुत कठिन है तेज सिंह, बहुत कठिन है। पद्मिनी, परमवीर, मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। क्यों छोड़ गए मुझे अकेला, क्यों? महारानी जी, आप धीरज रखो पद्मिनी। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में शहीद परमवीर सिंह के प्रति कितना सम्मान था, और हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने समीप आ गए थे। किंतु नियति का लिखा कौन टाल सकता है, इसीलिए वो हमसे बहुत दूर चले गए। महारानी जी, नियति इतनी कठोर क्यों होती है? यदि नियति को उन्हें मुझसे छीनना ही था, तो मेरे मन में उनके लिए इतना मोह क्यों जगाया? यही तो नियति का नियम है पद्मिनी, जिसके सामने किसी भी मनुष्य का वश बिल्कुल नहीं चलता। ये नियति ही है जो हमें किसी से मिलाती है और फिर उससे जुदा कर देती है।
वो भी सदा सदा के लिए। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ गया है। ठीक कह रही हैं महारानी, हमारे परिवार का एक सदस्य हमें छोड़कर चला गया है और जुनागढ़ की प्रजा का भी यही मानना है कि उनका बेटा, उनका भाई उनसे बिछड़ गया है। इन आंखों से आंसुओं को मत बहाओ पद्मिनी। यह सत्य है कि परमवीर सिंह हमें छोड़कर चले गए, परंतु जाने से पहले वो अपना नाम इस संसार में अमर कर गए और उनकी यादों को सदा अपने मन में बनाए रखने के लिए हमने हमारे अपने सबसे बड़े नगर का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। अब से रूपनगर का नाम परमवीरपुर के नाम से जाना जाएगा, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस शहीद के बलिदान को सदा सदा याद रखें। क्षमा कर दीजिए महाराज। अब कभी ये आंखें उनकी याद में आंसू नहीं बहाएंगी और मैं अपना सारा जीवन उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में लगा दूंगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे और सदा प्रसन्न रखे, बस हमारी यही कामना है। अब शहीद परमवीर सिंह की अस्थियों को विसर्जित करने का समय आ गया है। जी महारानी जी। ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं समानाय स्वाहा, गोविंदेति हस्त प्रक्षालनम। रानी साहब आप इनको हाथ लगा के रखिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम तिलकं कुर्यादहम्। ओम गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन्ने सन्निभं कुरु। ओम मृत्युंजय महादेव त्रहिमां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ऊपर रख दीजिए। आवाहनम न जानामि स्तवचनम पूजांचैव न जानामि क्षमक्ष परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कारण भावे न रक्ष महेश्वर। गतं पापम गतं दुःखम गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो हौतो दशनात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पीतं मया देव परिपूर्ण पदवच यदा भ्रष्ट प्रदा भ्रष्ट मात्राहीनं सुरेश्वर।
भवानी सिंह से टकराकर हमने राजकुमारी किशोरी की हत्या को अभी टाल तो दिया, परंतु भविष्य में हमारे प्रथम प्रेम पर मंडराने वाले भवानी सिंह के खतरे को टालने का तुरंत कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि शिकस्त खाने के पश्चात भवानी सिंह के इरादे पहले से अधिक हिंसक हो गए हैं। उसकी तलवार कभी भी मयान से बाहर निकल सकती है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, गुलाम बहुत बुरी खबर लेकर आया है मेरे आका। कहीं राजकुमारी किशोरी पर उस भवानी सिंह ने फिर से तो नहीं आक्रमण कर दिया? इस गुलाम के रहते हुए भवानी सिंह तो क्या, उसकी रूह तक शहजादी आलिया तक नहीं पहुंच सकती। वो महफूज है और गुलाम की आखिरी सांस तक महफूज रहेंगी। तो फिर शीघ्र बताओ कि वह शुभ समाचार क्या है चंगेज? महारानी साहिबा की छोटी बहन शकुंतला और उनका बेटा गजराज दोनों शिवगढ़ के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हमारी आज्ञा के बिना उन्हें महल में आने का निमंत्रण किसने दिया? खुद महारानी साहिबा ने अपनी बहन को यहाँ आने की तजवीज दी है। परंतु उनके महल में आने का अचानक कारण क्या हो सकता है? सुना है मेरे आका, शहजादी साहिबा के पैरों में खौफ की बेड़ियां और महल के महायोद्धाओं के ताकत पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। और यही वजह है मेरे आका कि महारानी साहिबा अपनी छोटी बहन के आते ही खुद संबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। यह तो वाकई अफसोस की बात है चंगेज खान। शकुंतला देवी और उसके कपुत्र गजराज को बुलाकर महारानी कलावती अवश्य ही कोई गहरी चाल चल रही है। जो काम वो खुद नहीं कर सकती वो अपनी बहन से करवाना चाहती है। खैर उसे तो हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारी राजकुमारी किशोरी हमसे दूर चली गई। वो आपसे दूर नहीं जा रही हैं मेरे आका, क्योंकि जब महारानी साहिबा ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए इरादा किया तो शहजादी आलिया ने इनकार करके उनके इरादों पर बिजली गिरा दी। क्योंकि खुदा आपके दिलों को जोड़ने के लिए शहजादी आलिया ने अपनी मां के साथ बगावत कर ली। मेरे आका, अब आपको शकुंतला देवी और गजराज के निपटने के लिए कुछ सोचना होगा। सुना है शकुंतला देवी अगर चुड़ैल हैं तो उनका बेटा शैतान का बाप। जब महायोद्धा सोमनाथ ने भवानी सिंह जैसे यमराज पर अंकुश लगा दिया तो ये गजराज की हमारे सामने क्या बिसात है। हाँ, परंतु इस बात का अफसोस हमें अवश्य है कि एक सांस के जाते ही हमारी दूसरी सांस आ गई। यदि राजकुमारी किशोरी इस महल में अकेली होती तो हमारा प्रेम विवाह में बदल जाता। आपके इरादे तो हर हाल में पूरे होंगे मेरे आका। बस भवानी सिंह ने जो आपकी मोहब्बत के राह में कांटे बिछाए हैं उन्हें अपने पैरों तले रौंदना होगा मेरे आका। खुदा बख्श के कदम शिवगढ़ के महल में, यानी पंडित जगन्नाथ का महल में फिर से आगमन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भवानी सिंह। खुदा बख्श, महल में तुम तो काफी समय के पश्चात दिखाई दे गए, किंतु पंडित जगन्नाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गायब हो गए हैं वो? पंडित जी कुछ खास काम से महल से बाहर चले गए थे, लेकिन बहुत जल्द वो इस महल में तशरीफ ला रहे हैं। किंतु हम अभी तक इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि आखिर वो जाते कहाँ हैं और क्यों जाते हैं। इस बात को तो पंडित जी ही बता सकते हैं भवानी सिंह जी, क्योंकि पंडित जी वही करते हैं जो उनका रमल उनसे कहता है। वैसे तुम्हारे पंडित जी का रमल आजकल कुछ खास कार्य कर नहीं रहा है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में महल में बहुत भारी उलटफेर हो चुका है। कैसे उलटफेर? अब जब तुम महल में आ ही गए हो तो स्वयं समझ जाओगे, पर अभी इतना समझ लो कि पंडित जगन्नाथ ने उस युवराज को हमसे छीनकर जो भूल की है उसका दंड समस्त शिवगढ़ भुगत रहा है। यदि पंडित जगन्नाथ ने हमें उस युवराज का वध करने दिया होता
तो आज शिवगढ़ पर इतना भारी संकट कभी नहीं आता। अब देखना, पंडित जगन्नाथ की सारी कूटनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी और शिवगढ़ के साथ साथ महाराज शिवदत्त के मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पंडित जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो शिवगढ़ और महाराज शिवदत्त की इज्जत पर बनाई है? भवानी सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनारगढ़ के उस युवराज के भाग जाने का आपको मलाल हो रहा है? क्योंकि उस युवराज को कैदी बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत आपने ही की थी। हमें चुनारगढ़ के उस युवराज के भागने का इतना दुख नहीं है खुदाबख्श, जितना दुख इस बात का है कि भागने से पूर्व उसने शिवगढ़ के अनमोल रत्न का मन चुरा लिया, जिसका मूल्य तुम्हारे पंडित जगन्नाथ कभी नहीं चुका पाएंगे। और यदि महाराज शिवदत्त को यह बात ज्ञात हो गई तो उनका भरोसा पंडित जगन्नाथ की नीतियों से सदा सदा के लिए उठ जाएगा। खुदा कसम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। चुनारगढ़ के उस युवराज ने किस अनमोल रत्न को चुरा लिया है जिसके लिए आप पंडित जी को इतना कसूरवार ठहरा रहे हैं? यदि इस धुंधली तस्वीर का आईना कुछ साफ हो जाए तो हमें समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो पंडित जगन्नाथ के आने के बाद पता ही चल जाएगा खुदाबख्श, किंतु पंडित जगन्नाथ के वापस आने के बाद उनकी कूटनीतियों के स्थान पर भवानी सिंह की रणनीतियों का पलड़ा भारी होगा। भवानी सिंह के इस गुरूर के पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा है। मुझे पता लगाना होगा कि भवानी सिंह जिस अनमोल रत्न की बात कर रहे हैं, आखिर वो अनमोल रत्न है कौन? खुदाबख्श, जितना दुख इस बात का है कि भागने से पूर्व उसने शिवगढ़ के अनमोल रत्न का मन चुरा लिया, जिसका मूल्य तुम्हारे पंडित जगन्नाथ कभी नहीं चुका पाएंगे। हमारा मार्ग रोकने का साहस कैसे किया तुमने चंगेज? गुस्ताखी के लिए माफी शहजादी आलिया, क्योंकि आका का हुक्म है कि आपकी हिफाजत के लिए मैं अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी बहा दूं। इसलिए गुलाम का यह पूछना फर्ज बनता है कि आप कहां तशरीफ ले जा रही हैं, और वो भी अकेली। आज के पश्चात हमसे ये दोबारा पूछने का साहस मत करना। जिसकी गुलामी करते हो उसी की रक्षा करो, क्योंकि स्वयं की रक्षा करने में हम कल भी समर्थ थे, आज भी है और सदा रहेंगे। हट जाओ हमारे मार्ग से। दोबारा से आपके हुक्मदुली के लिए गुलाम तहे दिल से शर्मिंदा है, लेकिन आप जब तक वजह नहीं बताएंगी गुलाम आपको टस से मस नहीं होने देगा। चंगेज, हमारा एक हुक्म तुम्हें मृत्यु दंड दिला सकता है। गुलाम को मौत के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं, और अगर आका का हुक्म बजा लाते गुलाम को मौत मिल जाए तो यह गुलाम के लिए खुशकिस्मती होगी। शहजादी आलिया, मैं आपको यहां से अकेले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है मैं आपके साथ साथ आपका साया बन के रहूं। कह दो जाकर अपने आका से कि शिवगढ़ की राजकुमारी के पैरों में बेड़ियां डालने का दोबारा प्रयत्न ना करें, वरना उन्हीं बेड़ियों को फांसी का फंदा बनाकर उनके गले में पहना देंगे हम। और अब तुम भी हमारे मार्ग में दोबारा आने का प्रयत्न ना करना, वरना सोमनाथ के पागल गुलाम का बोझ धरती से कम हो जाएगा। शहजादी आलिया, अगर आप शिवगढ़ की शहजादी ना होती और मेरे आका की मोहब्बत ना होती तो आज चंगेज के खून की जगह आपका खून होता। शहजादी आलिया, आपका खून होता। क्या हमने जो सुना है वो सत्य है भवानी सिंह?
अवश्य ही सोमनाथ ने राजकुमारी किशोरी का मन जीतने के लिए ये राज खोल दिया है कि कल रात हमने राजकुमारी की हत्या का निर्णय कर लिया था। हम आपसे पूछ रहे हैं, कल रात तलवार लिए हमारे कक्ष में जो साया दिखाई दिया था, क्या वो तुम ही थे? यदि हम कहें यह असत्य है तो आप क्या करेंगी राजकुमारी किशोरी? सत्य कभी छिप नहीं सकता है भवानी सिंह। रात के अंधेरे में तुमने हमें मारने का प्रयास तो अवश्य किया था, परंतु माताश्री के आ जाने से तुम्हारे प्रयत्न विफल हो गया है। बताओ, यही सत्य है ना? सत्य? सत्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है राजकुमारी किशोरी, जो आपके पास नहीं। पिताश्री के आ जाने से तुम्हें प्रमाण भी अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि तुमने शिवगढ़ की राजकुमारी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा है, और पिताश्री के कोप से तुम्हें अब तुम्हारे देवता भी नहीं बचा सकते। महाराज शिवदत्त के कोप से अब आपको स्वयं आपके भगवान भी नहीं बचा सकते राजकुमारी किशोरी, क्योंकि आपने महाराज शिवदत्त के परम शत्रु के पुत्र के साथ प्रेम किया है। और यदि आप अब भी नहीं संभली और उस शत्रु युवराज को अपने हृदय से नहीं निकाला तो एक पिता के हाथों उसकी पुत्री की हत्या हो जाएगी, और महाराज शिवदत्त पर लगे इस कलंक की जिम्मेदार आप स्वयं होंगी राजकुमारी। चुनारगढ़ के युवराज को भूल पाना इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी संभव नहीं है। किंतु तुम क्या समझोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में शैतान बसा है जो कभी किसी को प्रसन्न देख ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही पहचाना राजकुमारी, बिल्कुल सही पहचाना। किंतु ये आप भी नहीं समझ पाएंगी कि हमने अपने मन के भीतर यमराज को क्यों बसाया हुआ है। शत्रु युवराज के गले में वरमाला डालने का निर्णय लेकर आपने हमारे भीतर सोए यमराज को जगा दिया है राजकुमारी। किंतु हमारे मन के भीतर बसा वो यमराज तभी अपनी आंखें खोलता है जब कोई महाराज शिवदत्त या फिर शिवगढ़ की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करता है। यदि युवराज इंद्रजीत सिंह से प्रेम करना हमारे पिताश्री के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह है, तो ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो इसी वक्त मार डालो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। किंतु अंधेरे में कायरों की तरह छिपकर वार करने का दोबारा प्रयत्न मत करना, वरना शिवगढ़ के महायोद्धाओं की वीरता कलंकित हो जाएगी। हम तुम्हारा वध तुम्हारे पिताश्री के सामने ही करेंगे राजकुमारी किशोरी, क्योंकि हम महाराज शिवदत्त के पवित्र हाथों को तुम्हारे कलंकित रक्त से नहीं रंगने देंगे, और तुम्हारे इन प्रेम पत्रों के आदान प्रदान का प्रारंभ होने से पूर्व हम अंत कर देंगे। ये हमारा वचन है। इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात शिवगढ़ की सीमा तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हो गई है तारा सिंह। यदि मार्ग में कोई बाधा ना आई तो शीघ्र ही शिवगढ़ के महल में प्रवेश करके युवराज का संदेश राजकुमारी किशोरी तक पहुंचा दूंगा, और तुरंत ही उनका उत्तर लेकर वहां से वापस लौट आऊंगा। कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है? साहस है तो सामने आओ। कौन है? मैं यहाँ हूँ। अगर तुम में साहस है तो मेरे सामने आकर दिखाओ तारा सिंह। आओ आओ, डरो मत। मेरे हाथ में तो खंजर भी नहीं है, फिर भी मैं नहीं डरा। आओ 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 ना। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, जब मैं और भैरव सिंह बुत बने हुए थे तब तुमने उस पीली घास वाली जड़ी का पता बताया था। मैं इन्हें बुलवाऊंगा।
मैं जाता हूं अभी वो बूटी लाने के लिए। वो बूटी सूंघते ही इनके होठ बोलने लगेंगे। झूठे हो तुम और झूठे हो वो चुनारगढ़ के योद्धा जो मुझे घर भेजकर पता नहीं कहां गायब हो गए। लगता है वो मुझे पागल समझते थे, जिन्होंने मेरी बेटी का भूखे होने का बहाना करके मुझसे पीछा छुड़ा लिया। तुम्हें और तुम्हारे साथी को लेके चंपत हो गए। वो हमारे महायोद्धाओं की व्यवस्था थी बाबा। यदि वो आपके साथ ऐसा ना करते। चुप रहो तुम, स्वार्थी हो तुम। यदि मैं उस दिन पीली घास की बूटी नहीं लाता तो तुम आज तक भूत बने रहते और इन पैरों पर कभी नहीं चल सकते। लेकिन मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बदला तो शिवदत्त से लेना है। उस शिवदत्त से जिसने मेरी पत्नी को मारा था, जिसने मेरी बेटी को मारा था, जिसने मेरी पत्नी को मारा था। बाबा मैं आप ही का बदला लेने तो शिवगढ़ जा रहा हूँ। हाँ आप बस अपने आंसू पोंछ डालिए और मुझे शिवगढ़ जाने का कोई मार्ग बता दीजिए। मैं भी शिवगढ़ जाऊंगा। मैं शिवदत्त का शीश काट करके अपने पास ले जाऊंगा और धड़ तुम ले जाना। मुझे भी शिवगढ़ ले जाओगे ना? अवश्य अवश्य, मैं अवश्य ही आपको शिवगढ़ लेकर जाऊंगा बाबा, किंतु अभी नहीं बाबा। फिर कब ले जाओगे मुझे? मैं शिवदत्त के वध की प्रतीक्षा में कितना बूढ़ा हो गया हूं। अब मुझे और प्रतीक्षा मत कराओ, नहीं तो मैं अपनी बेटी के पास वहां चला जाऊंगा जहां से कोई वापस नहीं लौट के आता। बाबा थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। हाँ, थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि अब आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। हाँ, मुझे बस शिवगढ़ जाकर केवल इस बात का पता करना है कि वो शिवदत्त अपने कौन से महल में छिपा हुआ है। इस बात का पता चलते ही मैं स्वयं आपको लेने आऊंगा। हाँ, मैं स्वयं आऊंगा आपको लेने के लिए। बस आप मुझे शिवगढ़ जाने का कोई सरल मार्ग बता दीजिए। पश्चिम की ओर यहां से जो रास्ता जाता है उस पे सीधा चलते जाओ, लेकिन कहीं विश्राम मत करना। यहां से 3 कोस दूर एक नदी मिलेगी, वहां से अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाना। स्वयं तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन वापस आने पर मेरे पास जरूर आना। हाँ बाबा, बिल्कुल। मैं कार्य समाप्त होते ही तुरंत वापस लौट कर आऊंगा और यहीं इसी जगह आकर आपसे भेंट करूंगा। हाँ, चलता हूँ। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब बस नदी के किनारे जाकर ही विश्राम करूंगा। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। खुश रहो।
भाग्य प्रबल है हमारा जो शिवगढ़ में प्रवेश करते ही वो अहमद और नाजिम दिखाई दे गए। अब इनमें से किसी एक को मूर्ख बनाकर शिवगढ़ के महल तक पहुंचना होगा तारा सिंह। ये क्या माजरा है? एक अहमद मछली पकड़ रहा है तो दूसरा चुपके से मुझे उधर अपने पास बुला रहा है। समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन असली है और कौन नकली। कौन हो तुम? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो नाजिम? तुम अपने बचपन के दोस्त को भूल गए? मैं अहमद हूं। अच्छा, तुम अहमद हो तो वो कौन है? यही जानने के लिए तुम्हें मैंने बुलाया है। जिसके साथ तुम इतनी देर से मछलियां पकड़ रहे हो वो कौन है? वो क्या सोच रहे हो नाजिम? क्या तुम्हारी आंखें भी धोखा खा गई? वो दुश्मन का कोई जासूस है जो तुम्हें फंसाने के लिए आया है। लेकिन तुम्हारी किस्मत बुलंद है कि तुम्हारे फंसने से पहले ही मैं आ गया। ये कह रहे हो तुम? अच्छा हुआ मैं उस बेरूपिये के जाल में नहीं फंसा। आया था मछली फंसाने, कम वक्त मुझे ही फंसाने लगा था। अब देर मत करो और जल्दी से इसे महल में लेके चलते हैं। फिर देखना महारानी हमें देखकर बहुत बड़ा इनाम देगी। ठीक कह रहे हो। हुजूर की गैर हाजिरी में अगर हमने ये बड़ा काम कर दिया तो हुजूर से भी बड़ा नाम हो जाएगा हमारा। हाँ, ये बिल्कुल सही। लेकिन ये उलझन है, अगर तुम सामने पड़ गए और वो आ गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन असली और कौन नकली? हाँ नाजिम, मुझे देखकर वो खुद को असली अहमद साबित करने की कोशिश करेगा, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो जाए कि नकली के चक्कर में असली कारागार पहुंचा दिया जाए। हाँ, एक तरकीब है मेरे पास। मैं तुम्हें ले चल के महल में छोड़ देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। फिर इस बेरूपियों को बहला फुसला के कारागार पहुंचा देता हूँ। कैसी रही? हो गई ना बात? वाह नाजिम, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो। फिर अब जल्दी से मुझे महल में छोड़ाओ और इसे आकर गिरफ्तार करवा देना। फिर देखना तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी के गीत सारे शिवगढ़ में गाए जाएंगे। अब जल्दी चलो, अगर इसने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, चलो 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 चलो, आ जाओ।
नाजिम को मूर्ख बनाकर शिवगढ़ के महल में तो प्रवेश कर गया हूँ। अब बस राजकुमारी किशोरी के कक्ष को ढूंढना शेष रह गया है। उनके मिलते ही युवराज का संदेश दे दूंगा और राजकुमारी किशोरी का उत्तर लेकर तुरंत यहाँ से विजयगढ़ के लिए निकल जाऊंगा। क्या बात है भाई? क्या खोए खोए सोच रहे हो? हैं? अरे फिक्र बिल्कुल मत करो और देखते जाओ मैं उस बेरूपियों को कैसे कारागार की हवा खिलाता हूं जो नदी किनारे बैठ के मछलियां पकड़ रहा है। चलो। क्या बात है अहमद नाजिम, आजकल आप लोग अकेले ही? आपके आका, मेरा मतलब है हुजूर, नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल बात यह है चंगेज भाई कि आजकल हमारे हुजूर के पास फुर्सत ही नहीं है। उनका एक पांव संभलपुर और दूसरा पांव किसी और नगर में है। महाराज शिवदत्त आजकल उन्हीं से तो अपना सारा खुफिया काम करा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया नाजिम मियां, ये अपने अहमद मियां को क्या हो गया है? कुछ उखड़े उखड़े से हैं, कुछ अलील है क्या तबीयत?